अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। आज हमारी क्विज प्रिपरेशन लेवल 1 की क्लास 8 है। और आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा क्विज बहुत करीब आ गया है। तो क्विज की तैयारी बेसिकली कहाँ से करनी है, उसको सिलेबस को हम देख लेते हैं कि उसको आप कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपने गूगल पे आएंगे, कोई भी ब्राउजर हो सकता है, मेरा क्रोम है। तो आपने पेनावर्सिटी गिटहब पर क्लिक करना है। तो गिटहब रिपोजिटरी पेनावर्सिटी की कौन सी वाली होगी, इसके अंदर जब हम क्लिक करेंगे तो लर्न एजेंटिक एआई की रिपोजिटरी है, जिसमें से हम लोग लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। आप सबसे पहले रीडमी फाइल के अंदर आएंगे। रीडमी फाइल एक तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और दूसरी आपको नीचे भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये रीडमी फाइल का ही कंटेंट है। चले हम ओपन करके देख लेते हैं। जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, लर्न एजेंटिक एआई यूजिंग डेपर एजेंटिक क्लाउड एसेंट डाका डिजाइन पैटर्न फ्रॉम स्टार्ट टू स्केल। ये डाका डिजाइन पैटर्न आगे चल के पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस वक्त, वो क्या है कि दिस इज पार्ट ऑफ द पेनावर्सिटी सर्टिफिकेट एजेंटिक एंड रोबोटिक एआई इंजीनियर प्रोग्राम। इसमें हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या है, ये वाला सर्टिफिकेट। इसका हम पहला लेवल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और पास करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों को पता है क्राइटेरिया क्या है लेवल 1 को पास करने का, या लेवल 2 को 70% मार्क्स होंगे तो आप पास होंगे, वरना नहीं। तो पहला लिंक आपने नहीं खोलना है, आप आ जाएंगे। यू कैन ऑल्सो रिव्यू द सर्टिफिकेशन एंड कोर्स डिटेल्स इन दी प्रोग्राम गाइड। ये जो ब्लू कलर का प्रोग्राम गाइड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको इसकी गाइड मिल जाएगी। इसकी गाइड को जब आप स्क्रॉल करेंगे, पहले थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि अच्छे से नजर आए। जब हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपने L1P4 पे आना है। P5 पे आना है ना। P4 पे आना। देखिए P1 है। 5 पॉइंट पे ये आना है, 5 वाला। नहीं, P4 है, ये रहा। हाँ, 5 पॉइंट है। थैंक यू, आपने बताया है। हमारा ये 5 पॉइंट है अच्छा। और यही हमारा सिलेबस है। इसमें लिखा हुआ है FAI, P4 FAI यानी फंडामेंटल्स ऑफ एजेंटिक एआई। इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी हमारे टेस्ट की, 2 घंटे की, 2 आवर्स। क्वेश्चंस कितने होंगे हमारे, 50 होंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या आएगा। पहली चीज, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हम लोगों ने पढ़ी भी है। मगर थोड़ा सा ये हुआ था कि एजेंटिक एआई और ओपन एजेंट सर्टिफिकेट के जैसे ही रेवोल्यूशन आया, तो हमें फास्ट ट्रैक पे मूव किया। हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग में मिस कर दिया था, ये कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले पढ़ना था, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। तो एनीवेज, ये हम आगे बढ़ेंगे। मगर अभी के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है लेवल 1 के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, उसमें क्या क्या जाता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मॉडल सेटिंग। जब आप लो टेम्परेचर रखेंगे तो आपका फोकस और कंसिस्टेंट रिप्लाई होगा। जब आप हाई टेम्परेचर रखेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक होता है, नॉर्मली 0 से 1 तक होता है, मगर आप क्रिएटिविटी इंक्रीज 1.9 यानी 2 तक कर सकते हैं। तो वो हमने करके दिखा था कि फिर हमारा क्या रिजल्ट आता है। टॉप के टॉप के ये होता है कि पहले हमारे पास जो है ना, कौन कौन से मॉडल्स होते थे, प्लेन चेन के और प्लेन ग्राफ के। तो जब हम पहले एजेंटिक एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते थे तो वहाँ टॉप के
वाली प्रोबेबिलिटी यूज होती थी कि रैंडमनेस किसी भी चीज की निकालनी है तो टॉप के का मेथड यूज होता था। अब नहीं होता, मगर हमें पता होना चाहिए, इसलिए टॉप के को भी हमें डिस्कस करना जरूरी ये रह गया था। मोटा मोटा रफली समझ लें कि टॉप के में ये होता है कि चार डिस्ट्रीब्यूटेड सेट है आपके किसी भी ग्रुप ऑफ डेटा के। चार आपके पास क्या है, इंस्टीट्यूट है फॉर एग्जांपल, समझ लें पैनल क्लाउड हो गया, गवर्नर हाउस का हो गया, और दो चार हैदराबाद और मुल्तान वगैरह के लेकर। हमें चाहिए टॉपर्स, जो सबसे अच्छे एजेंट के आई के पढ़ने वाले हैं, जिनका सबसे अच्छा रिजल्ट आया। तो ये क्या करेगा, सबका जो भी टॉपर है ना रैंडमली उठा लेगा। किसी का टॉपर 90 लेकर आया है, किसी का 80 लाया है, किसी का 85 लाया है, तो जो भी उसका टॉपर है वो बोलेगा ये टॉपर है। जबकि होना ये चाहिए कि अगर कराची में से ही दो तीन टॉप निकल रहे हैं और वही असल में टॉपर है, जैसे गवर्नर हाउस के फॉर एग्जाम्पल वैसे इतने अच्छे हम लोग हैं नहीं गवर्नर हाउस इनिशिएटिव वाले, मगर हो सकता है, तो वही टॉपर कहलाएंगे। असल प्रोबेबिलिटी और एक्यूरेट रिजल्ट ये होता कि वो अगर गवर्नर हाउस से दो तीन चारों इंस्टीट्यूट को बीट कर रहे हैं और सबसे अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं तो वही टॉपर्स है। मगर ये क्या करेगा, चारों सूबे के लेकर आएगा, चारों इंस्टीट्यूट के लेकर आएगा, तो कोई टॉपर कितने भी मार्क्स लेकर आया है वो उसको टॉपर कंसीडर करेगा। तो ये रैंडम रिजल्ट्स लेकर आता है। इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती, इसकी वजह से हम क्या यूज करते हैं, टॉप पी। टॉप पी को आप जो चीज दिखाएंगे, जैसे इमेज है, मेरा इमेज मैंने ट्रेन करने के लिए मॉडल को दिखाया, उसके बाद फरजाना का दिखा दिया फॉर एग्जाम्पल, मैदा का दिखा दिया, और किसी और का दिखा दिया, मुझे और नाम याद नहीं आ रहे, तो अरीशा का दिखा दिया जैसे, और मैंने बोला कि मुनीबा कौन सा इमेज था। तो टॉप पी का मॉडल ये आसानी से डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा मॉडल हमारा एक्यूरेट मतलब रिजल्ट लेकर आ रहा है और कौन सा इमेज हमारा एक्यूरेट था। तो बता देगा मुनीबा की प्रोबेबिलिटी 90% है, ये इमेज मुनीबा का ही था। तो टॉप पी इज बेटर देन टॉप के। अच्छा, सेफ सिस्टम मैसेजेस फॉर सेंसिटिव डेटा, ये एक अलग से आपको वेरिएबल में सेफ सिस्टम मैसेजेस को रखना होता है। आप अपने सीक्रेट स्टोर करवा सकते हैं इसमें। हमने क्या तरीका पढ़ा है, हमने .env की फाइल में सीक्रेट्स रखना सीखे हैं, और हमने एक चीज और देखी है, ट्रेसिंग को डिसेबल कर लेते हैं, जिससे हम अपने मॉडल को नहीं दिखाना चाहते अपनी कोई टोकन्स की या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके बैक एंड पे मतलब काम हो रहा है। मगर हमने ये चीज नहीं पढ़ी है, अफसर ने इंक्लूड क्यों किए है आई डोंट नो। बट इसका तरीका जो होता है वो यही है कि आपने एक वेरिएबल में बता देना है कि आप सीक्रेट्स को एक्सपोज नहीं कर, और फिर वो पास कर देंगे रनर वगैरह में। इसलिए इसकी डिटेल में नहीं जाएं, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा ही चीज है। तीसरी चीज हमने देखनी है चेन ऑफ थॉट्स प्रॉम्प्टिंग, यानी कि आप क्या करना है, आपने चैट जीपीटी को या फिर किसी भी एलएलएम को आपने अपनी प्रॉम्प्ट्स देनी है। प्रॉम्प्ट्स आपने कितनी बार देनी है, दो चार बार देनी है। तो जितनी बार आपको लगता है कि आपका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आया है आप उतनी बार देंगे। तो आप जब अपने एलएलएम को ट्रेन कर रहे होते हैं ना चेन ऑफ थॉट्स के जरिए, मल्टीपल क्वेश्चंस करके, तो उसे कहते हैं चेन ऑफ थॉट। ट्री ऑफ थॉट्स इसका भी एडवांस वर्जन है, जिसमें चेन ऑफ थॉट्स मजीद एलोबरेट होती है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है हमारे लिए इस वक्त इम्पोर्टेंट है। दूसरी हेडिंग आप देख सकते हैं मार्कडाउन। मार्कडाउन में क्या करना है, मार्कडाउन मैंने कल क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बारिश की वजह से लाइट गई हुई थी, तो हम डिस्कस कर रहे थे मार्कडाउन क्या होता है, रीडमी फाइल को फॉर्मेटिंग करने का तरीका। ये वो कंटेंट आपका हेडिंग वाइज, इमेज वाइज, या प्रॉपर वे में फॉर्मेट होकर आप जब गिटअप पे डेटा पुश करते हैं, शो करते हैं। जैसे अभी हमने देखा सर कि रीडमी फाइल कितनी अच्छी फॉर्मेटेड है, कौन सी थी, ये है
को नीचे लेकर आती हूँ, उसमें रीडमी फाइल नहीं है वैसे, है ही नहीं। अच्छा, बहरहाल हम इसको बैक कर लेते हैं। हम रीडमी फाइल की एग्जांपल इधर से देख लेते हैं। इसमें नीचे रीडमी फाइल है। हाँ देखें, ये आपको इतने अच्छे तरीके से फॉर्मेट हुई हुई जो चीजें नजर आती है, लिंक्स भी नजर आते हैं जो क्लिक हो सकते हैं, हेडिंग्स भी नजर आती है, बुलेट्स भी नजर आते हैं, ये कैसे होता है ये हम सीखेंगे। अच्छा, तो आपको अगर रीडमी फाइल को कभी गौर से देखना है तो आपने इस पर क्लिक किया, रीडमी फाइल खोली है कि नहीं खोली। यहाँ पर लिखा हुआ है कोड, कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा बेसिकली बैकएंड पे इस तरह से आपने फॉर्मेट किया हुआ है। फिर जाके वो रिजल्ट शो हो रहा है जो आपको नजर आ रहा होता है कि सर ने कितने अच्छे से फॉर्मेट करके अपनी गिटअप पे पुश किया होता है कोड। ये है प्रीव्यू और ये है कोड। हमें ये सीखना है कि हमने फॉर्मेटिंग करनी कैसे है, इसका डिस्प्ले हमें ऐसे नजर आता है। इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। दो चीजें इन्होंने खास तौर पर बुलेट पॉइंट से मेंशन की है, इस पर खास गौर करना है और इसी में से सवाल आएगा। पहला ये है क्लिकेबल इमेजेस विद टूल टिप्स। ऐसे इमेजेस हों जिस पे आप होवर करें तो वो इमेज शो हो। दूसरा ये है कि नंबर्ड एंड बुलेट लिस्ट, यानी फॉर्मेटिंग कैसे होती है हमारी मार्कडाउन की फाइल में। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं आज। वैसे हमारा टॉपिक आज हैंड ऑफ है, इसके बाद हम उस पर मूव करेंगे। अच्छा, ये आ गया हमारा, मैंने मार्कडाउन डॉट एम डी की फाइल बनाई है और उसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ कि आप कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, प्रीव्यू नजर आ रहा है। सबसे पहले जब आप हेडिंग लिखते हैं तो आपको पता है HTML में भी कितनी हेडिंग्स की टाइप थी, 6। सबसे बड़ी हेडिंग एक हैश से शो होगी, उसके बाद वाली हेडिंग जो उससे थोड़ी सी छोटी होगी, उसके लिए आपने डबल हैश यूज करना है। उसके बाद उससे छोटी हेडिंग के लिए, यानी कि उसके लेवल्स हैं, सबसे बड़ी हेडिंग के लिए एक हैश, थर्ड लेवल की हेडिंग के लिए 3 हैश, चौथे के लिए 4 हैश, पांचवे के लिए 5 और 6 के लिए 6 हैश। उसके बाद 7 हैश करेंगे तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 7 हैश फॉर्मेट नहीं होता। 4 5 6 7 देख लें, हैश ही लिखकर आ गया है कि इसके बाद हेडिंग नहीं होती। तो हमारे पास 6 लेवल्स हेडिंग के, ये आपने याद रखना। इसके बाद आप आ जाते हैं नंबर्ड एंड बुलेट लिस्ट। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को मेंशन कर दिया है कि नंबर एंड बुलेट लिस्ट आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप जब भी पॉइंट्स में कोई डेटा लाना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि ऑर्डर की जरूरत नहीं है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के 3 तरीके हैं। या तो हम माइनस का साइन लगाएं, या प्लस का, या स्टार का। ये तीनों एक ही काम करेंगे। ये क्या काम करेंगे, बुलेट में आपको लिख कर दे देंगे आपके पॉइंट्स। अच्छा, मैं इसको हटा देती हूँ, दोबारा करके दिखाती हूँ इस इमेज का क्या करूँ। जब हम माइनस लगा के लिख रहे हैं तो आप देख सकते हैं पहला बुलेट में किसका नाम आ गया। अच्छा, मैं मिस भी लगा देती हूँ। ठीक है, ये भी बुलेट ही क्रिएट करेगा। जब आप प्लस यूज करेंगे ये भी बुलेट क्रिएट करेगा, और इसके बाद आपने स्पेस देनी है। डायरेक्ट आप मिलाकर लिखेंगे तब ये नहीं काम करेगा। देखिए, मैंने जब स्पेस नहीं दी थी तो प्लस उसके आगे ही लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने स्पेस लाजमी देनी है। फिर आपने किसी का भी नाम लिखना है, कोई भी पॉइंट लिखना है, आगे लिख देना है, तो बुलेट में क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा आपने स्टेरिक यूज करना है। स्टेरिक के बाद भी स्पेस यूज करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, हमारे बुलेट्स क्रिएट हो गए।
मगर आपने अगर ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है तो आपको नंबर लिखना है उसके साथ, फुल स्टॉप कह लें या डेसिमल कह लें, आपने लाजमी लगाना है, फिर स्पेस देनी है। सही है। और कौन है? अरीशा है। जी अरीशा है। चलो सही है। अच्छा, माइनस के अलावा तो कोई भी आप यूज करेंगे वो नहीं काम करेगा, तो इसको भी हम स्टैटिक से कर लें। सही है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ऑर्डर लिस्ट बनानी है। या अनऑर्डर लिस्ट का तरीका देख लिया आपने, या तो माइनस यूज कर लें या प्लस यूज कर लें या स्टेरिक यूज कर लें, ये सब आपके लिए बुलेट क्रिएट करके देना है। और एक चीज इधर नोटिस पे मेरे आ रही है कि मिस मैदा और मिस अरीशा के उसमें गैप कम है। पता नहीं क्यों, जबकि जब माइनस और प्लस जो मैंने बुलेट डाला है इसमें गैप ज्यादा आ रहा है। खैर, कोई भी इस तरह का सवाल तो करेगा नहीं। अंडरलाइंस में गैप कम आ रहा है ना। हाँ। अच्छा, अगर आपको कभी अंडरलाइन बनानी है तो क्या करना है आपने, हमारे पास एक माइनस के ऊपर अंडरलाइन का होता है सिंबल, इसको क्या कहते हैं? हाइफन। आई डोंट नो। तो ये जब आप इस तरह से डालेंगे ना, दो तीन दफा, एक दफा मैंने डाला, दो दफा डाला, तीन दफा डाला, बस तीन दफा डाला और वहां पे अंडरलाइन आ गई, एक पतली सी लाइन आपको नजर आ रही है? आ रही है नहीं आ रही? ये एक बारीक बहुत सी ही लाइन है। हाँ, वो बहुत ही बहुत बहती है। बारीक सी है। बोल्ड कर। बस सेपरेट करने के लिए होती है, बोल्डिंग होगी। मगर ये है कि सेपरेशन हो जाती है इस तरह से। किसी भी आप पैराग्राफ या किसी को सेपरेट करके दिखाना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए, जैसे कि मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद सेपरेट करना चाह रही हूँ ऑर्डर लिस्ट को, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो ये देखें, लाइन से थोड़ी सी स्पेस क्रिएट होगी। और यहाँ मैं बोल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या अच्छा करना है, मिस आपने नंबर यूज करना। अच्छा मिस मनीबा, एक काम और कीजिए। जी। ये मिस मायदा और मिस अरीशा के भी स्टेरिक हटा के माइनस और प्लस का साइन करके दिखाइए कि इनका भी गैप आता है या नहीं आ रहा, ताकि मेक सही है। श्योर हो जाए ना। माइनस प्लस, इसका मतलब ये है कि जो स्टेरिक है वो कम स्पेस देगा और ये ज्यादा देंगे। माइनस को अच्छा रिपीट करके देखते हैं। हाँ, आप एक ही फॉर्मेट यूज कर रहे हैं बुलेट पॉइंट्स के लिए और कंटिन्यूअसली वो यूज कर रहे हैं, फिर गैप नहीं आएगा, ये हमें समझ में आया। सही है। हम्म। देखें, ये प्लस को भी चीज हम हटा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं, तो चारों के उसमें गैप कम आया। आपने सही है। डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज कर लिए हैं तो बिल्कुल उसको डिफरेंट, थोड़ा सा बता रहा है कि डिफरेंशिएट कर रहा है कि कुछ डिफरेंट हुआ है, वरना काम बुलेट्स का ही होगा। ये समझ लें कि बुलेट्स के अंदर सब हेडिंग का काम हो रहा है। ये माइनस को अगर हमने फॉर एग्जांपल मिस फरजाना को हमने मेन बुलेट कह दिया और इसके अंदर वालों को सब बुलेट्स कह दिया, इस टाइप का कुछ आप समझ सकते हैं। खैर, अब हम आगे आते हैं। अब आपने जब टू लिखा और डेसिमल लगाया, और यहाँ लिख दें कुछ भी, क्लास 8 ऑफ लेवल 1। सही है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी क्या क्रिएट हो रहे हैं, बुलेट्स। अब इसके अंदर भी आपको मजीद सब करना है, तो उसके लिए हम ये करके देखते हैं, जैसे आई लिखा है मैंने, तो इसको ये नहीं ले रहा। नहीं, आई को नहीं ले रहा है। तो जब भी आपको ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है उसके लिए आपको नंबर्स यूज करने, ये याद रखें। और मैंने नीचे नहीं यूज किया ना। नहीं। और हम ए को करके देख लेते हैं। नहीं।
अल्फाबेट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओनली न्यूमेरिक्स को एक्सेप्ट करेगा। एक और चीज थी, मुझे अभी नहीं याद आ रही, कि जब आपने बुलेट्स लिखे हैं ना, बुलेट्स के अंदर भी बुलेट्स लिखते हैं, तो उसका क्या तरीका होता है? एक हमने वन लिखा और वन के हमने अंदर वन लिखा। अच्छा, ये तरीका होगा। सही है। जैसे आपने वन ऑर्डर लिस्ट मैंने लिखा है, और मैं चाह रही हूँ कि इसके अंदर एक और सब बुलेट क्रिएट हो जाए, तो उसके बाद आप रिपीट कर दें। जैसे मैंने वन के अंदर वन रिपीट किया है, तो उसने वन को फोर बुलेट ही कंसीडर किया है, और उसके अंदर का जो बुलेट है उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, उसका सब बुलेट है। जैसे अब हम शुरू करते हैं। ये सही से नहीं हो रहा। अच्छा, तो हमें क्या करना है? हम देखना ये चाह रहे थे कि अगर हमें सब बुलेट्स क्रिएट करने हैं अपने बुलेट्स के अंदर, तो करना ये होगा कि जैसे फोर के अंदर आप चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीट। हम ये सीखना चाह रहे थे कि अगर हमने बुलेट्स के अंदर अपने ऑर्डर लिस्ट के अंदर मजीद लिस्ट क्रिएट करनी है, तो हम कैसे करेंगे? हमने स्पेस देकर देखी। पहले तो हमने ये करके देखा था, एक पॉइंट के अंदर एक पॉइंट रख के देखा, उससे नहीं हुई। फिर हमने स्पेस देकर देखी कि अगर मैं यहाँ स्पेस डालकर, यानी कि स्पेस बार क्लिक करके पॉइंट क्रिएट कर रही हूँ, मतलब इसमें कुछ भी मैं लिख रही हूँ, ओपिनियन लिख दे फॉर एग्जाम्पल, एजेंट्स एल और उसके अंदर मैं टू करके पॉइंट लिख रही हूँ, तो वो स्पेस को कंसीडर नहीं करना। तो अब हमने स्पेस नहीं डालनी होगी, हमें क्या करना होगा? टैब। आप देख सकते हैं कैप्स लॉक के ऊपर एक बटन होता है टैब का। जब आप टैब दबाएंगी तब वो जाके क्या बनेगा? सब बुलेट बने। नजर आ रहा है? देख सकते हैं कि फोर्थ बुलेट के अंदर का जो बुलेट है वो टैब दबा के सब बुलेट बना है। जी। अच्छा, उसमें भी अगर आपको ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है, ऑर्डर का ख्याल रखना है, तो आपने नंबर से ही ऑर्डर बनाना है। ऑर्डर लिस्ट हमेशा नंबर से क्रिएट होगी, और अनऑर्डर के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मतलब बेहतर यही है कि स्टैटिक यूज करें, प्लस का साइन यूज करें, माइनस का करें। इसके अंदर हम चाह रहे हैं मजीद बुलेट बनाने की, और वो भी कौन से वाले? अनऑर्डर्ड। तो हम स्टैटिक का यूज कर लेते हैं, और यहाँ स्पेस देकर देख रहे हैं हम, तो मेरे ख्याल से फायदा नहीं होगा। नहीं, स्पेस तो देनी है। फॉर एग्जाम्पल हम ये दे रहे हैं, तो अब हम देखते हैं कि इससे फायदा हो रहा है। देख सकते हैं कि हमने पहले ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की, उसके अंदर ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी टैब से हो। सही है। ये बात हमें समझ में आ गई। हमारा नंबर लिस्ट और बुलेट वाला जो क्या था, टॉपिक था, वो हमारा कवर हो गया है, जिसमें हमने सीखा नंबर बुलेट्स कैसे क्रिएट करेंगे, ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, और अनऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। अब हम देख लेते हैं इमेज के लिए आपने क्या यूज करना है। मैंने एक एग्जांपल पहले ही शो करवा रखी है। आपने सबसे पहले ऑल्टरनेट टेक्स्ट देना होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, हम कोई इमेज, आप लोग बताएं, ओपिनियन कहीं सेलेक्ट कर लेते हैं। सीनरी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई सीनरी कर लेते हैं। सही है, सीनरी। अब आ गए हम यहाँ पर गूगल पे। सही है, अब हमने सीनरी को सर्च कर लिया। कोई भी सीनरी अच्छी लग रही है? कौन सी वाली सेलेक्ट करूं?
अपनी राय का इजहार। फोर्थ वन। ये सॉरी, ये वाली कर लो। नहीं नहीं नहीं, ये ये नीचे वाली लाइन में। फर्स्ट, साहिल समंदर की। ये यस। चले, ये कर लेते हैं हम। इसको करने के लिए आपने क्या करना है, कॉपी लिंक एड्रेस नहीं करना। अभी के लिए हमें कॉपी इमेज एड्रेस करना है। हमने कॉपी किया, हमें यूआरएल चाहिए होगा इमेज का, जो हमें शो करवाना है अपने मार्कडाउन पे। तो हम इसमें आ गए। इधर आपने राउंड ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पे आपने अपना यूआरएल पेस्ट कर देना। मुझे क्यों लग रहा है ये यूआरएल ही पेस्ट हुआ है, कुछ और ही पेस्ट हो गया। हाँ, कोई लंबी चौड़ी हिस्ट्री है आगे इसकी। अच्छा, एक चीज और हम कर सकते हैं कि उसको पहले थोड़ा सा ओपन करते हैं। ये वाली इमेज थी ना, इस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये गूगल के ऊपर है, तो इसलिए शायद यहाँ पर आपको यूआरएल सही नहीं देगा। जब आप इसको यहाँ पर खोलते हैं ना, फिर आपको यूआरएल सही मिलेगा। अब हम कॉपी इमेज एड्रेस किया, अब आते हैं और अब हम इसे पेस्ट करते हैं। आई होप सही आ गया। देखें, आ गया ना। आपने यूआरएल पेस्ट करना है। अगर आपको अल्टरनेट टेक्स्ट देना है या आपको टाइटल बताना है अपनी सीनरी का, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं सी व्यू। सही है। अगेन बताइए प्लीज। ये रहा। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है हम दोबारा करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा, लिखा सही है, या टाइप किया। उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया। उसके बाद आपने कोई भी नाम रख दिया अपने इमेज का, जिससे आपको लगता है, या फिर आपने डायरेक्ट क्या किया, नहीं यहाँ पर तो आपने नाम बताना होगा। हमने नाम बताया, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने नाम बताना है। ऑल्टरनेट टेक्स्ट होता है, यानी कि अगर आपका इमेज खुदा ना खास्ता शो नहीं हो रहा, तो इमेज के जगह पे अगर कुछ भी नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ क्या था। तो हम ये बता देते हैं कि यहाँ पर सीनरी। सॉरी, थोड़ा गला खराब हो रहा है। ठीक। हाँ, आगे। सीनरी थी। अब यहाँ राउंड ब्रैकेट आपने ओपन किया, यहाँ पर यूआरएल जो आपने गूगल से कॉपी किया है। गूगल से कैसे कॉपी करना है, आपने ओपन करना है इमेज, यहाँ पे जाके ओपन करेंगे एक दफा क्लिक करने से। यहाँ आपने राइट क्लिक दबाना है। पानी पी लीजिए। राइट क्लिक दबाया आपने, यहाँ कॉपी इमेज एड्रेस, सही है। उसके बाद यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर देना, सही है। पेस्ट करेंगी तो आपका इमेज यहाँ पर शो हो जाएगा। एक चीज और करनी है आपने, कि अगर आपने यूआरएल के साथ ऑल्टरनेट टेक्स्ट के अलावा भी कोई टाइटल दिखाना है, तो आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख दे उसका नाम। अच्छा, ये कहाँ पर शो होगा, जब आपने इस पर होवर किया ना, तो सीव्यू छोटा सा लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। नजर आ रहा है। ये लिखना नहीं, जरूरी है? नहीं, अगर नहीं लिखते हैं तो इमेज तक बात खत्म हो जाती है। ओके, डन।
ये देखा, सिर्फ इमेज है। फिर आपके पास उसका टाइटल शो नहीं हो रहा। ये टाइटल होवर करने पर शो होना है कि ये क्या है। इसका क्यों नहीं शो हो रहा डॉल का? क्यूटी डॉल जबकि लिखा है मैंने। हो रहा है क्यूटी डॉल का तो। अच्छा, मुझे शो नहीं हो रहा था। खैर, हो गया। नहीं नहीं, मुझे हो रहा। ओके। इसी सीनरी तरह का आप ये कोई भी इमेज सीन उठानी है आपने, उसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में देना है, उसका यूआरएल ब्राउन ब्रैकेट में देना है। और चाहते हैं कि उसका टाइटल भी शो हो तो स्पेस दबा के इन्वर्टेड कॉमास में ये लिखते हैं। सही है। इसके अलावा एक तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप उस यूआरएल पे भी चले जाएं जहां पर या जिससे रिलेटेड इमेज है, उसके लिए मैंने ये किया है कि स्क्वायर ब्रैकेट में ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिया, उसके बाद क्या किया, यूआरएल दिया, उसके बाद वही टाइटल का टेक्स्ट दिया, और उसके बाद एक यूआरएल दिया जिस पर विजिट करवाना है आप। अच्छा, उसको विजिट करने के लिए ये दे रहा है इमेज पर क्लिक करने पे। हाँ, जब हम इमेज पर क्लिक कर रहे हैं तो चैट जीपीटी खुल जाएगा। सही है। बाकी चीजों की इमेज पे क्लिक करेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं खुल रहा। मगर जब हम इस वाले इमेज पे क्लिक करेंगे तो जो आपने चाहा है यूआरएल पर विजिट हो जाए, इमेज पर क्लिक होने के बाद वो विजिट हो जाएगा। क्योंकि तरीका आपने उसका ये है। लिंक शेयर किया है ना। हाँ, क्योंकि आगे आपने राउंड ब्रैकेट में उसका लिंक भी दे दिया। ये हो गया हमारा कंप्लीट इमेज और बुलेट्स जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि अगर आप चाहते हैं कोड कोई लिखा हुआ नजर आए आपके मार्कडाउन फाइल में, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये बैकटिक आप लोग जानते हैं सब, कहाँ पढ़ा था हम, टाइप स्क्रिप्ट में। तो कोई भी कोड आप बैकटिक के अंदर लिख सकते हैं। अच्छा, मैं ये चाह रही हूँ कि डिफरेंट लाइन में नजर आए, के लिए मैं ये कर देती हूँ। ऊपर भी ये लिखा था मैंने, कह रहे तो ऊपर कुछ और नहीं लिखा था, पर कुछ और लिख देते हैं भाई। फ्रॉम, मुझे ये याद नहीं आ रहा। ये चैट जीपीटी लिखना का लोगो है। खैर, यहाँ आपने कोड कभी भी लिखना है तो बैकटिक के अंदर आप कोड लिख सकते हैं, वो इस तरह से शो होगा। एक चीज और, स्क्वायर ब्रैकेट में इन्होंने क्या लिखा है, कोई आपने लिंक क्लिक करवाना है, क्लिकेबल बनाना है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले टेक्स्ट लिख दिया जिससे रिलेटेड है वो लिंक, उसके आगे आपने लिंक दे दिया राउंड ब्रैकेट में, और उसके आगे अगर आपने कोई टाइटल वगैरह भी बताना है कि ये इससे रिलेटेड है तो वो आगे आपने इन्वर्टेड कॉमास में दे दिया, तो वो लिंक क्लिकेबल बन गया है और वो विजिट कर देगा उसी वेबसाइट पे जिस वेबसाइट का आपने दिया है। मगर उस लिंक की जगह, जैसे लिंक होता है ना HTTP एक्सेट्रा, यानी कि यूआरएल का तरीका HTTPS:// करके ये चीज है, ये नहीं लिखी हुई आएगी, आपने जो टेक्स्ट दिया हुआ है वो लिखा हुआ आएगा। डक डक गो विथ टूल टिप, ये पहला लिंक डक डक गो विथ टूल टिप,
ये आपने टेक्स्ट दिया था तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, जबकि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो उस यूआरएल पे विजिट हो रहा है जिस पर हम करवाना चाहते हैं। जैसे क्लिक किया हमने, तो ये डक डक गो की एक वेबसाइट है। इसके बारे में मैं इस वक्त भूल चुकी हूँ। तो ये भी कुछ हमारी काम की ही है, डेवलपर्स के। क्या कर सकती गुड है ये जॉब, बट एक वेब्स। काम करें, एक काम करें मुनीबा, जी। एक डेमो के लिए जो है अपना लिंक बना के डालिए। हाँ सही है। तो ये एक एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है। अगर आप चाह रहे हैं कि हम अपना कोई लिंक शो करवा दें, तो यूट्यूब का टेक वर्ड फॉर हाँ एग्जाम्पल हाँ, मेरे। हाँ, जी जी, अपना यूट्यूब का डाल दीजिए या अपने नाम का टेक कोई बना के डाल दीजिए। वर्ल्ड चैनल, सही है। इसके आगे मैंने लिंक देना है राउंड ब्रैकेट के अंदर। HTTP इससे बेहतर है मैं ले आऊं यहाँ से, बेहतर यही होगा हमारे। डायरेक्ट यूट्यूब पे विजिट करवाना है तो खैर से ये वाला लिंक भी दे सकती हूँ, मगर मैं चैनल पे विजिट करवाना चाह रही हूँ। तो अब क्या करना है हमने, ये मेरा यूआरएल है, शेयर चैनल पे क्लिक कर लेती हूँ। तो ये हम मेरा यूआरएल आ जाएगा, उसको मैं कॉपी करूंगी और अब मैं विजिट करूंगी अपने इस पर मार्कडाउन की फाइल पे। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, सही है। अगर मैं बताना चाह रही हूँ कोई टाइटल भी शो हो तो तो ये मैंने शो करवा दिया, सही है। अच्छा ये कहीं नजर आ रहा है, देखिए हमने इस पे क्लिक किया तो इसके आप होवर करने पे नीचे छोटा सा टेक्स्ट देख रही हैं, वो माई टेक वर्ल्ड चैनल उस पर लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा अब हम इस पे क्लिक करते हैं, तो ये आपका यूआरएल विजिट कर देगा। देख ले, मेरा यूट्यूब चैनल विजिट हो गया है माशाल्लाह से। आप लोग यहाँ विजिट करके और एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इसमें और कितनी वीडियोस वगैरह है। तो ये क्या हो गया हमारा, हमने अंडरस्टैंड कर लिया मार्कडाउन पे अगर आपको कोई लिंक विजिट करवाना है तो कैसे करवाएंगे। सबसे पहले आपने उसका टाइटल शो करवाना है। टाइटल शो करवाने के लिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट में टाइटल का नाम लिख देना है, जो कि आपकी मार्कडाउन की फाइल पे प्रीव्यू नजर आएगा। उसके बाद आपने राउंड ब्रैकेट में क्या करना है, उसका यूआरएल दे देना है। यहाँ तक बात ओके है। मगर आप चाहते हैं थोड़ी सी डिटेल होवर करने पर शो हो, तो आप आगे इन्वर्टेड कॉमास में उसी के अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगी, थोड़ी सी डिटेल अपने चैनल के बारे में बता देंगी related to Next.js and Python with agentic AI। मतलब आपने बता दिया कि इस यूआरएल में छोटी सी डिस्क्रिप्शन के ये इससे रिलेटेड है। जब हम होवर करेंगे तो इसके नीचे वो डिस्क्रिप्शन होगी जिससे रिलेटेड हमारा ये यूआरएल, सही है। ये किसी भी लिंक को विजिट करने का मार्कडाउन की फाइल में एक तरीका है, और उससे हम उस पर विजिट कर लेते हैं जो भी हमने दिया हो। दूसरा तरीका क्या है, खैर डक डक गो हमने देख लिया। आप चाह रहे हैं आपके यूआरएल भी थोड़ा बोल्ड नजर आए, कि अभी बोरिंग सा नजर आ रहा है ना, सिंपल सा, तो उसमें भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया है कि पूरे यूआरएल के ऊपर आपने स्टैटिक लगा दिया। डबल स्टैटिक क्या काम करेगा,
अच्छा, डबल स्टेरिक आपने लगाना इधर भी है, दूसरा इधर भी है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। नहीं, आई थिंक सर यहाँ पे नहीं लगी। हाँ, पूरे पे लगी। सही है। आपने स्टार्टिंग जहाँ पे आपका टेक वर्ल्ड चैनल का आपने टाइटल दिया है वहां पर आपने करना है, और जहां पर आपने राउंड ब्रैकेट में बात खत्म की है अपनी डिस्क्रिप्शन देकर, उसके एंड में आपने डबल स्टैरिक लगाना है, तो वो बोल्ड हो जाएगा। मार्कडाउन के अंदर किसी भी चीज को बोल्ड करने का तरीका, एक तो ये डबल स्टैरिक है, और डबल माइनस का साइन भी यूज कर सकते हैं आप। डबल माइनस का साइन आप ऐसे करके यूज कर सकते हैं, जैसे एजेंटिक आई दिखेगी। अब एक माइनस लगाया है तो एंड में माइनस लगेगा। क्यों नहीं हो रहा? आप तो मेरी बेइज्जती करवा रहे। मुझे जहां तक याद है, एक और चीज भी होती है स्टाइलिंग के अलावा। हाँ, याद आ गया, माइनस नहीं है। हमारे पास एक और चीज है बोल्ड करने के लिए, वो है डैश। डबल डैश यहाँ लगाया, डबल डैश यहाँ लगाया। देखिए एजेंट क्या है, हमारा बोल्ड हो गया आ गया। सही है। किसी भी चीज को बोल्ड करने का तरीका ये है। उसके बाद एक चीज और क्या किया इन्होंने, वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो अभी लेवल 1 के लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो बस आप याद रख लें। इन्होंने एक काम ये किया है कि आप डायरेक्ट क्या शो करवाना चाह रही हैं, यूआरएल ही शो करवाना चाह रही है जिस पे विजिट करवाना है। आप उसे टाइटल के जरिए विजिट नहीं करवाना चाह रही हैं, आप बाकायदा उसे बताना चाह रही हैं कि कौन सा यूआरएल है, तो उसको आपने टैग में लिख दें तो यूआरएल आ जाएगा। जैसे मेरे चैनल का, या आप, या डक डक गो का, इसको, यही है ना चैनल, हम इसको डायरेक्ट शो करवाना चाह रहे हैं मार्कडाउन में, तो उसके लिए हम ये करेंगे, तो डायरेक्ट विजिट हो जाएगा। सही है। एक डायरेक्ट तरीका ये है। और अगर हम इस खाली लिखते हैं फिर क्या मसला है? तब भी तो सही है। खैर, अगर आप टैग में लिखेंगे तब भी बात सही है, टैग के बगैर लिखेंगे डायरेक्ट नजर तो आ रहा है, और अंडरलाइन भी आ रही है। मैंने ऊपर दिया है ना टैग वर्ड। अंडरलाइन भी आ रही है। इसके अलावा अगर आप पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है? क्या हुआ? पैराग्राफ आपने दिया और आप उसके अंदर कोई लिंक शो करवाना चाह रहे हैं, और उस लिंक को आपने बकायदा रेफरेंस के तौर पे दिया हुआ है, यानी कि नंबर 1 पे कोई लिंक मौजूद है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आप फिर वो यूआरएल नहीं दें, आप यहाँ पे उसका रेफरेंस दे दें। रेफरेंस आप किसमें देंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे। और उस रेफरेंस को आपने कॉलन लगा के उस यूआरएल का बता देना है कि ये वाले यूआरएल पे विजिट करवा दो जब वो नंबर 1 पर क्लिक करे, यानी कि हॉबिट होल पे जब वो क्लिक करे, तो कहाँ पर क्लिक हो रहा है? ये हॉबिट होल की वेबसाइट है, विकिपीडिया, तो इस पर विजिट हो रहा है, और ये रेफरेंस के तौर पे आपको लिंक यूज करना आ जाएगा कि आपने कभी किसी पैराग्राफ में रेफरेंस लिंक्स देखे होंगे कि ये चीज आपको पढ़नी है तो उस पर चले जाएं, ये पढ़नी है तो उस पर चले जाएं, ये वो वाला तरीका। उसको मैं करके भी दिखा देती हूँ, चले कोशिश कर ले। कोई पैराग्राफ हम लेते हैं। ठीक है, और इसके ऑल पे आ जाते हैं। पहले ही ले लेते हैं, चलो।
अंदर से कोई पैराग्राफ उठाते हैं। यानी आपने ये बताना है कि ये वाली बुक जो है ना, आपको मजीद डिटेल कहानी पढ़नी है तो इस बुक का रेफरेंस के लिए आप इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे, तो आप इसकी पूरी कहानी पढ़ लेंगे। इसकी छोटी सी मतलब समरी मैं दे रही हूँ। साउंड पिच क्या कर सकते हैं, कुछ और ले लेते हैं, ओपिनियन ही ले लेते हैं। अच्छा, आप ओपिनियन पे क्लिक करें और इसमें से कोई पैराग्राफ उठा लें। मुझे स्टोरीज की वेबसाइट्स पता नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें तो कोई पैराग्राफ है भी नहीं, तो कोई दूसरी चीज ले लो। ये यार फेरी विकिपीडिया, टेल निकालनी। विकिपीडिया ले लो। अब इसका कोई पैराग्राफ हम ले लेते हैं, पहला ही ले लेते हैं। सही है, हमने पैराग्राफ दे दिया। आगे हम बता दें। ओपन एआई, अब टू को हमने रेफरेंस बना रहे हैं। रेफरेंस कैसे बनाना है, हमने क्या करा, टू लिखा और इसके आगे हमने लिंक देना, और लिंक देने से पहले हमने यहाँ शायद कॉलन भी लगाना है। देख लेते हैं मेथड क्या था। देखिए आपने ये बताया, फिर लिंक देना है, और अगर आपको आगे टाइटल भी बताना है तो आप बता दो। अच्छा, विकिपीडिया के लिए हम इसका वेबसाइट पे क्लिक भी कर लेते हैं। हम यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे। ओके, अब हम ओपन एआई पे क्लिक कर रहे हैं तो आ रहा है। अच्छा, आगे अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास में देना है, ओपन, रिजेक्ट क्या हो रहा है, आ तो गया। अच्छा, रिजेक्ट नीचे लिखा हुआ है, सही है। आपने रेफरेंस इस तरह से देना है, कोई पैराग्राफ लिखा, आप बताना चाहते हैं कि आपको उसको मजीद डिटेल में पढ़ना है, तो आपने लिख दिया फॉर मोर ऑन ओपिनियन, उसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा और उसके आगे आपने रेफरेंस लिंक का नंबर डाल दिया, या कोई भी आपने वेरिएबल ले लिया, ABCDEFG एनीथिंग, आप इधर ओ ही लिख दें तो ओ ही रेफरेंस बन जाएगा फिर। सही है, तो जब वो ओपन एआई पे क्लिक करेगा तो बेसिकली वो ओ पर जाएगा। वो उसका रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट में आपने कॉलन लगा के लिख दिया हुआ, और उसी में आपने उसका टाइटल भी बता दिया। जब होवर करेंगे तो वो शो होगा, देख सकते हैं आप। सही है, समझ में आ गया। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक मार्कडाउन। क्लिक करके भी दिखा देती हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, की विकिपीडिया पे विजिट कर लेगा। तो ये तरीका है रेफरेंस लिंक का और नॉर्मल लिंक का, जो हम मार्कडाउन में यूज करें। देख लिया, हम बकायदा विजिट कर लिया विकिपीडिया की डिटेल डिस्क्रिप्शन की तरफ। अब हम इसे क्लोज कर लेते हैं।
तो गाइज मार्कडाउन में ही पूरी क्लास निकल गई है, हमें बेसिकली हैंड ऑफ पढ़ना था। अब कितना टाइम रह गया है? तो बताएं फरजाना क्या करें। नहीं, मार्कडाउन भी तो इम्पोर्टेंट था, आपने पढ़ाया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से समझाया माशाल्लाह से। मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, मैसेज पे पूछना चाह रहे मैसेज पे पूछिए। हैंड ऑफ पे आना चाह रही थी मैं। छोटा सा है वैसे, मतलब ऊपर टाइम ऊपर से देखिए समझा देती हूँ। कितना रह गया, ड्यूरेशन देखिए क्या है। 9 मिनट्स। 9 मिनट्स में समझा देंगे आप? एक कर लेते हैं सब। ओके डन है, आ जाइए। अच्छा, तो लास्ट टाइम हम क्या डिस्कस कर रहे थे? और हमने रन करके भी देखा था। हम हैंड ऑफ को डिस्कस कर रहे थे, और हैंड ऑफ में हमने इज इनेबल को डिस्कस किया था। अच्छा, इज इनेबल हमारे पास यहाँ पर मुझे लग रहा है नहीं है। हमने हैंड ऑफ की क्लास पढ़ी थी और हैंड ऑफ पढ़ा था इसमें से, है ना? जी ये जी रहा जी। लेमडा फंक्शन, हम पढ़ रहे थे ना, ये रहा। तो ये रन करके हम देख रहे थे, और उसमें हमारी क्लास एंड हो गई थी। आप लोगों को मैं रन करके नहीं दिखा सकी थी, इसको देख लेते हैं रन करके। इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट पे शिफ्ट कर लेंगे। सही है। अच्छा, प्रॉब्लम ये थी हमारे पास कि हमारी सब्सक्रिप्शन टायर हमने क्या रखा था, फ्री रखा था, और उसकी परमिशन को फॉल्स रखा था। तो हमारा जो टूल था वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो किसके लिए है, वो प्रीमियम यूजर्स के लिए। तो लास्ट टाइम हमने इसको स्विच करा था प्रीमियम पे, और इसकी परमिशन को भी ट्रू करवा दिया था। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट टू है ना, इसके जरिए जो हमारा यूजर है वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की वजह से टूल को यूज कर सकता है, और वो रिकर्जन इन प्रोग्रामिंग को करके देखेगा। हमने इसको रन करना था, रन नहीं कर सके थे तो पहले रन कर लेते। हैंड ऑफ डॉट पी वाई हमारी फाइल है। बाकी तो ऐसा कुछ भी खास नहीं था। कॉन्टेक्स्ट हमेशा आपने क्या कहाँ पास करना है, रनर की क्लास में पास होता है, जहाँ आपने क्या पास किया हुआ है, स्टार्टिंग एजेंट, अपना यूजर इनपुट यानी यूजर प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, वही कॉन्टेक्स्ट आपने देना है। और कॉन्टेक्स्ट हमारे इस पर कॉन्टेक्स्ट टू के वेरिएबल में स्टोर है, ये देख सकते हैं। वैसे तो कोडिंग नहीं आएगी, पर कोडिंग के जरिए आपको बताना है कि क्या चीज किस में पास होगी। अगर ऐसा एमसीक्यूज आ जाता है आपके पास कि बताइए कॉन्ट्रैक्ट किस में पास करोगे आप, तो कम से कम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपने पास कहाँ करना है। ये रन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों टाइम लगा रहा। प्रूव कीजिए। हमने सारी चीजें सही दी हुई है वैसे। एलएलएम मॉडल भी दिया हुआ है, और एलएलएम मॉडल कौन सा दिया हुआ है? 1.5 टू। अब ये रन होने में इतना टाइम लगाएगा, तो फिर किसी भी क्लास ऑफ करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे का हैंड ऑफ फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। हैंड ऑफ टू जी में कर डन हो दिया। गया। हो गया। अच्छा, आप देख सकते हैं रिकर्जन इन प्रोग्रामिंग का माशाल्लाह से रिजल्ट आ गया है, क्योंकि यूजर प्रीमियम था। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट आपको नजर आ गया है कि रिकर्जन प्रोग्रामिंग में इस तरह से काम कर सकती है, उसकी डिटेल ये है।
टू में क्या करा हुआ है हमने? टू में मुश्किल काम किया हुआ है यार, टू को डिस्कस नहीं करते। ये डिटेल में थोड़ा समझाने वाला काम है, तो ये डिस्कस हाँ, आज मत करो। हैंड ऑफ इनपुट डेटा यूज हो रहा है इसमें, और हैंड ऑफ इनपुट डेटा कहाँ पर पास होगा, ये समराइज। हमने एक टूल बनाया है समराइज न्यूज ट्रांसफर, इसके अंदर हमने हैंड ऑफ इनपुट डेटा को पास किया है। बेसिकली ये पास इसलिए किया है कि ताकि आपका एक हैंड ऑफ जब दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ कर रहा है ना, एक आपका एजेंट दूसरे एजेंट को जब हैंड ऑफ कर रहा है तो वो सारी चीजों को नहीं ले, उसका कुछ डेटा फिल्टर होकर दूसरे एजेंट के पास जाए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनपुट फिल्टर। और इनपुट फिल्टर के लिए हमने एक फंक्शन बनाया है बाकायदा, जो इनपुट फिल्टर में हम कहाँ कॉल करवाएंगे, कहाँ पर कॉल करवाएंगे, जहाँ हैंड ऑफ कॉल होता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि हैंड ऑफ की जगह पर हमने कॉल करवाया है एजेंट इक्वल्स टू न्यूज एजेंट, और इनपुट फिल्टर में हैंड ऑफ फिल्टर्स। अच्छा, ये चीज तो मैंने एक दो चीजें इसमें, या तो आप बता दें फंक्शन के जरिए कि ये वाला टूल और इस फंक्शन को यूज कर लो, या फिर आप उसे बता सकते हैं कि रिमूव ऑल टूल कर लो। रिमूव ऑल टूल का मतलब तो ये है कि फिर कुछ भी यूज नहीं करना, हम पहली वाली चीज को यूज करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपने ये करना होगा कि इनपुट फिल्टर को आपने यहाँ पर पैरामीटर को पास करना है, और उसके अंदर जो आपने फंक्शन बनाया है उसमें से डेटा फिल्टर हो रहा होगा उसको यहाँ पर पास करना है। और ये आपके हैंड ऑफ होते हुए फिल्टर करके डेटा आगे बढ़ाएगा। जबकि इन लोगों ने जो टूल्स दिए हुए ना, गेट वेदर का टूल तो सही काम कर रहा है, बट दूसरी चीज क्या है, न्यूज एजेंट। न्यूज एजेंट जो है बकायदा हमारे पास इसमें वेब सर्च का टूल है नहीं, तो वो आपको एक जर्नल से जवाब दे देगा। हम इसको रन करके देखेंगे। हैंड ऑफ टू है, हैंड ऑफ टू। नाम का खास ख्याल रखा करें, वरना वो बोलेगा कि मुझे नहीं पता किसकी बात कर। ये कोड आप लोगों को मिल जाएगा, मैं पुश कर दूंगी। ये बहुत सारी फाइल्स इसमें अभी है जो मैंने पुश नहीं की। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं इसमें हुआ क्या है। मुझे क्यों लग रहा है इसमें मैंने कुछ और भी यूज किया हुआ है। लास्ट एजेंट ही तो प्रिंट करवाया है, बट कुछ ज्यादा ही आउटपुट दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, इसमें आइटम वन में क्या कर रहा है, ये डेटा डॉट इनपुट हिस्ट्री, जो भी इनपुट हिस्ट्री आ रही है वो भी प्रिंट कर रहा है ये। और इसके बाद आइटम टू में ये क्या कर रहा है, डेटा डॉट प्री हैंड ऑफ आइटम्स, जो हैंड ऑफ के आइटम्स है प्री हैंड ऑफ, वो भी प्रिंट कर रहा है, और न्यू आइटम्स को भी प्रिंट कर रहा है। भाई ये जितनी आप कोडिंग वगैरह कर रही है ना, इसका गिट पे लिंक जितना भी आपने बनाया है ये भी शेयर कर दीजिएगा। जी, ये कर दूंगी। तो ये इतनी सारी चीजें इसलिए प्रिंट होके आ रही हैं कि ये इनपुट आइटम वगैरह बहुत ज्यादा है, डेटा वेदर वगैरह। तो बहरहाल, तो एक एजेंट से जब दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ हुआ है, और लास्ट एजेंट हमारा न्यूज एजेंट ही है, तो ये सारी चीजें इनपुट फिल्टर के जरिए हमने फिल्टर करके इतना सारा डेटा रिसीव किया। इसको हम इंशाल्लाह मजीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इंशाल्लाह फिर गार्डन से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। और आप लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह ये सारा। जज़ाकल्लाह। 1 मिनट रहता है, चलिए।